अब तक आप शाजिया सत्तार नायाब के अफसानी लंबी लंबी कहानियां पढ़ते रहे हैं। आज उनका अफसानचा सुने। एक खूबसूरत अंदाज है अफसानचे का। उन्वान है वफा। तो चलिए सुनते हैं शाजिया सत्तार नायाब का अफसानचा। शाही हाथी ने जहलम की सर पटकती मौजों पर नजर डाली और फिर अपने राजा पर जो यूनानी हमलावरों के मुकाबले में डटा हुआ था। शाही हाथी ने सूंड घुमाकर बयोसे फैलिस को देखा। वफा की शिद्दतों से भरपूर वो भी सर उठाए उसे देख रहा था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? शाही हाथी ने पूछा। मेरा आका दुनिया फतह करने का ख्वाब लेकर यूनान से निकला है। मैं इस ख्वाब की तकमील के लिए उसका साथ दे रहा हूँ। बयोसे फैलिस बोला। मेरा आका अपनी धरती की हिफाजत के लिए लड़ रहा है और मैं उसके साथ खड़ा हूं। शाही हाथी फकरिया लहजे में बोला। घोड़ा हमेशा से मालिक का साथ देता आया है, उसकी वफादारी मशहूर है। बयोसे फैलिस ने भी फक्र से जवाब दिया। इस बार हाथी की वफा भी देख लेना, सबके लिए मिसाल होगी। हाथी ने जवाब दिया। तिब्र जंग बजा, तलवारों की झंकार से फिजा गूंज उठी। यूनान और जहलम, हाथी और घोड़े आमने सामने थे। यूनानी हमलावर पुश्ते अस्प पर सवार तलवार के जौहर दिखा रहा था, तो शाही हाथी भी अपने राजा को संभाले डटा हुआ था। मुखालिफ फौज कभी उसके पांव पर जख्म लगाती तो कभी उसकी आंखों को निशाना बनाती। वो लहू लहू हो रहा था, लेकिन वो पीछे हटने पर तैयार न था। जब उससे खड़ा होना मुमकिन न रहा तो उसने राजा को सूंड में लपेटकर नरमी से जमीन पर रखा और खुद उसके सामने ढाल बन दुश्मन का हर वार अपने जिस्म पे रोका और फिर जाने जहाने आफरीन के सुपुर्द कर दिया। बयोसे फैलिस भी अपने मालिक पे निसार हो गया। उसके नाम पर फालिया शहर बसा दिया गया, क्योंकि वो फातिहे का घोड़ा था। और अब सुनते हैं जनाब मोहम्मद अली सिद्दीकी का अफसानचा। उन्वान है जहाद। घर से निकलो, बाहर आओ, उसने पुरजोश लहजे में कहा। उसका चेहरा जोश जज्बात से सुर्ख हो रहा था। उसने अपनी बात जारी रखी। तुम जैसा नौजवान हमारे साथ जिहाद में शामिल हो जाए तो सारी ताकत जुट जाएगी, हमारी ताकत दुगनी हो जाएगी, हमारी फतह यकीनी हो जाएगी। लेकिन मैं तो पहले से जिहाद में। तुम जिहाद में हो? उसने हैरत से कहा। कौन सा जिहाद? नौजवान ने उसकी तरफ देखते हुए पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए हलाल रोजी कमा रहा हूँ। बीना राजपूत का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है अल्लाह की रहमत। हमारे खानदान में तो
कई नस्लों से पलोठी की औलाद बेटा ही होता है। उस फरमाइल औरत ने अस्पताल के कॉरिडोर में अपने बराबर बैठी दरमियानी उम्र की खातून को बड़ी ठस्से से बताया, सब अल्लाह की देन है, किसी को बेटी तो किसी को बेटे पहले अता कर देता है। उस खातून ने मुस्कुराकर मतानत से जवाब दिया, आपकी बात ठीक सही, लेकिन हमारे यहाँ पिछली 7 नस्लों से आज तक ऐसा नहीं हुआ और मुझे यकीन है कि ये लड़की मेरी बहू भी टूटने नहीं देगी। लाखों में एक चुनकर लाई थी मैं ये चांसी दुल्हन। वो गुरूर से गर्दन पकड़ाकर बोल रही थी कि नर्स ने आकर इत्तला दी, अम्मा जी मुबारक हो, अल्लाह ने अपनी रहमत भेजी है। और फिर तलाक के कागजों में लिपटी रहमत को पालते पालते उस खूबसूरत दुल्हन के बालों में चांदी उतर आई। निशात खान का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है मुस्तकबिल। सैयाह सुबह सैर को निकला। बच्चे स्कूल जा रहे थे, बाजार बंद पड़े थे, दफ्तरों में अभी काम शुरू नहीं हुआ था। सैयाह दोपहर को शहर देखने निकला। दफ्तरों में नमाज और खाने का वक्फा था। बच्चे स्कूल से वापस आ रहे थे। सैयाह शाम को सैर को निकला। बाजार खुले हुए थे, बच्चे गलियों में खेल रहे थे, बड़े घरों में बंद टीवी देख रहे थे। सैयाह ने गाइड से कहा, तुम्हारी कौम के लोग सुस्त और काहिल हैं, मगर तुम्हारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। अफसाने की तरवीज के लिए अफसाने को दूर तक पहुंचाने के लिए अफसाने की अहमियत वाज़ह करने के लिए अफसाने को दोबारा से मकबूल बनाने के लिए आप भी हमारा साथ दें, खुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी गुजारिश करें कि वो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको बर वक्त पता चल सके कि अफसाना अपलोड हो गया है। फरहीन खालिद का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है सोहनी धरती। आज वो 25 साल बाद वतन वापस जा रहा था। वारफ्तगी का आलम बयान से बाहर था। जिस मुल्क की एमिग्रेशन ने पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी, वो भी उसके दिल से अपने वतन की मोहब्बत खुर्च ना सकी। आज जहाज में सवार होते हुए उसे सुकून का एहसास हुआ था। बराबर वाली सीट पर बैठा बच्चा हर थोड़ी देर बाद माँ से दरियाफ्त करता कि अम्मी पाकिस्तान कब आएगा, तो वो भी मुस्कुरा देते। उसके दिल का हाल भी बच्चे जैसा था। अल्लाह अल्लाह करके सफर कटा। बेटे का सहारा लिए बाहर पहुंचा तो सारे रिश्तेदार भूल लिए जज्बाती अंदाज में मिले।
मगर उसे तो माँ की आगोश पुकार रही थी। वो सब सीधे कब्रिस्तान पहुंचे और वो लहराकर माँ की कब्र पर गिरा। बेटी ने कान में कहा, शी अमान अल्लाह, और सोनी इस धरती में सुपुर्द खाक कर दिया।